दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूफ़ी एवं भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन शुरू होने का यानी सूफ़ी मत के शुरुआत होने का जो उद्देश्य था, वो था शिया एवं सुन्नी मुस्लिमों के बीच में जो मतभेद चल रहे थे, उन मतभेदों को कम करना सूफ़ी आंदोलन का उद्देश्य रहा, ठीक है। और जो भारत में सूफ़ी मत की शुरुआत हुई, उसको शुरू करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। सूफ़ी संतों से शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था और जो शिक्षा देते थे यानी जो गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता था, ठीक है। और सूफियों के जो धर्म संघ थे, जो सूफी सिलसिले थे, वो दो भागों में विभाजित थे। एक था बेसहारा, दूसरा बासहारा, ठीक है। एक बेसहारा, दूसरा बासहारा में विभाजित था। जो बासहारा था, वो लोग क्या थे कि जो बासहारा में शामिल हुए थे, वो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, ठीक है। और जो बेसहारा धर्म संघ में सम्मिलित हुए थे, ठीक है, वो लोग इस्लामी सिद्धांत के क्या थे, कट्टर विरोधक थे, ठीक है। दो सूफियों के जो धर्म संघ थे, वो दो धड़ों में विभाजित थे। एक था बासहारा, दूसरा बेसहारा। उसके बाद है सूफियों में अगर कुल सिलसिलों की बात करें तो उनकी संख्या 12 थी, ठीक है। भारत में और जो 12 सिलसिले थे, उसी में से एक सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत का जो श्रेय है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, ठीक है। और भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की और चिश्ती सिलसिला का इनका मुख्य केंद्र था अजमेर, ठीक है। और चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत हुए हैं जिनके नाम हैं निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार अल काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। बाबा फरीद बख्तियार अल काकी के शिष्य थे और बाबा फरीद के शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। ये दोनों बाबा फरीद के शिष्य थे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ये बाबा निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय शुरुआत करने का श्रेय शेख बुरहानपुर गरीब को जाता है। इनके द्वारा अपना मुख्यालय दौलताबाद में बनाया गया था। और सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की शुरुआत शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा की गई। इनके द्वारा सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद हम अन्य सिलसिले की बात करें तो वो है सत्तारी सिलसिला। शेख अब्दुल्ला ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और इनका जो मुख्य केंद्र था, ठीक है, जो इन्होंने सत्तारी सिलसिला बनाया था, इसका मुख्य केंद्र इनके द्वारा बिहार में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना करने का श्रेय शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी को जाता है, ठीक है, इनके द्वारा की गई। और दारा सिखो जो था शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिखो, उनके द्वारा भी कादरी सिलसिले को अपनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि दारा सिखो भी कादरी सिलसिले के अनुयायी थे, ठीक है। कादरी जो सिलसिला था उसके अनुयायी थे कौन, दारा सिखो। उसके बाद आता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह के द्वारा की गई। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकीबिल्लाह के द्वारा की गई थी और इस समुदाय के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं शेख अहमद सरहिंदी। और इस सिलसिले के सबसे ये जो सिलसिला था, इस सिलसिले को सबसे ज़्यादा कट्टर सिलसिला बताया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कट्टर सिलसिला कौन सा था, नक्शबंदी सिलसिला सबसे ज़्यादा कट्टर सिलसिला रहा। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को एक धार्मिक सुधार आंदोलन माना जाता है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के कुछ उद्देश्य रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार से धार्मिक सुधार किए और इनके क्या उद्देश्य थे, उनको अब हम देखते हैं। इनके द्वारा ईश्वर में विश्वास करना इनका एक उद्देश्य था। और यहाँ पर लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाना और लोगों के बीच प्रेम एवं शांति की भावना को बढ़ाना, ठीक है, ये इनके उद्देश्य थे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई
ठीक है। और दक्षिण भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। और भक्ति आंदोलन की अगर विशेषताओं की बात करें तो इनके द्वारा एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया और इनके द्वारा धर्म एवं जाति के आधार पर मतभेदों को प्रतिबंधित किया गया और इनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और यज्ञ और कर्मकांडों का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन के कुछ संतों को हम देखते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे पहले हैं रामानुजाचार्य। इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रथम वैष्णव संत माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और 1137 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद है रामानंद का जन्म हुआ 1299 ईस्वी में प्रयाग में इनका जन्म होता है और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किन्हें माना जाता है वो है रामानंद, ठीक है। रामानुज की भांति इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना। इनके द्वारा भगवान राम की उपासना शुरू की गई और इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में दो शिष्यां थी जिनके नाम है पद्मावती एवं सुरसी, ठीक है। पद्मावती एवं सुरसी इनके प्रमुख जो शिष्य थे उनके नाम है रैदास, कबीर, धन्ना, सेन और पीपा, ठीक है। ये इनके कुछ शिष्य थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास की। कबीरदास का जन्म होता है 1440 में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया, ठीक है। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। कबीर की जो भाषा थी वो थी सुदुक्कड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती। कबीर की भाषा क्या थी? सुदुक्कड़ी। कबीर जो सुल्तान थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। जो इनका जन्म है वो कंट्रोवर्शियल है, यानी सही भी हो सकता है, नहीं भी। बहुत किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। इनके द्वारा कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए गए। इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई और सूफी संत बाबा फरीद से ये प्रभावित थे, ठीक है। उसके बाद आता है श्री वल्लभाचार्य या वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा गंगा एवं यमुना के संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया गया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष साधन बताया और इनके द्वारा जो भक्ति मार्ग चलाया गया था उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई और इनकी मृत्यु होती है 1623 ईस्वी में, ठीक है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। उसके बाद आता है कौन? मीराबाई। मीराबाई का जन्म होता है 1498 ईस्वी में। मेवाड़ जिले के चौकारी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा कृष्ण की उपासना की गई और इनके द्वारा कृष्ण को ही अपना प्रेमी एवं पति के रूप में इनने माना, ठीक है। भगवान कृष्ण को। और इनके द्वारा भक्ति का जो मुख्य रूप था और इनके जो भक्ति गीत थे, इनके द्वारा यानी मीराबाई के द्वारा जो भक्ति गीत लिखे गए हैं वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और आंशिक रूप से इन्हें राजस्थानी में लिखे थे। उसके बाद आता है कौन? रैदास। ये जाति से चमार थे और रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके द्वारा रायदासी संप्रदाय की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल कौन थे? कबीर के अनुयायी थे और अनुयायी थे।
इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई। ये ब्रह्म समाज नहीं है, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई। और अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया गया और इनके द्वारा निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है, किनके द्वारा, दादू दयाल के द्वारा, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को डिटेल में पढ़ा और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।